बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मैं आपको शादी की लाइन्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि शादी की लकीर को कैसे पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आज आपका टाइम ज़ाया नहीं किया जाएगा, कोई इधर-उधर की बात नहीं की जाएगी, सीधा-सीधा आज हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना कम वक़्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी बाज़ दफ़ा ना किसी के साथ मंगनी होती है और आपकी मंगनी टूट जाती है और फिर उसी बंदे के साथ आपकी दोबारा मंगनी हो जाती है। इस चीज़ को हम कैसे पढ़ते हैं? हाथ में ये किस तरह का साइन हो सकता है? ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर ये हम देखेंगे कि आपकी किसी के साथ आपको मोहब्बत हुई, आपने किसी के साथ शदीद मोहब्बत की और फिर उस बंदे ने आपको धोखा दिया, वो आपको छोड़ के चला गया या किसी वजह से आपकी उसके साथ शादी नहीं हो सकी। तो फिर वक़्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि वो शख़्स जिससे आपने शदीद मोहब्बत की थी, जो किसी मजबूरी की वजह से या जानबूझ के आपको छोड़ गया था, वो दोबारा आपकी तरफ वापस मुड़ के आते हैं और दोबारा वो आपको आपसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं और फिर वो आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। तो इस चीज़ को हम हाथ की लाइनों में किस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो किस तरह की शादी की लाइन होगी। तो बिल्कुल आप इसको बड़े ध्यान से समझें, जो मैं आपको समझाऊँगा। देखिए, जो भी आपका पहला प्यार होता है ना, वो दिल की लाइन के करीब आपको लाइन नज़र आएगी, ठीक है? अब अगर इस लाइन में कोई कट होगा या ऐसे 2 शाखा होगी, तो इसका मतलब ये है कि इस जो भी आपकी पहली मंगनी होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, ठीक है जी? इसके बाद यहाँ पे आपको एक गहरी शादी की लाइन नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पे आपकी शादी हुई और फिर इसके बाद एक और शादी की लाइन आपको नज़र आएगी, ठीक है? अब जो आपने पहली मोहब्बत की थी, उसकी लाइन ये नीचे वाली है, ठीक है? अब इस लाइन का अगर कनेक्शन ऊपर वाली लाइन के साथ जुड़ जाती है ये वाली लाइन, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस बंदे के साथ आपकी मंगनी टूटी थी या जिसके साथ कभी आपने मोहब्बत की थी, उसी बंदे के साथ एक वक़्त आएगा कि आपकी दोबारा शादी होगी। दोबारा आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेंगे अगर आपने अपनी मोहब्बत को खो दिया है तो। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके से ना ये लाइनें बनी होती हैं, उसको आपने स्टडी कर लेना है। एक तो ये लाइन इस तरीके से हो सकती है कि यूँ चले और फिर ये इसके साथ इस तरीके से जुड़ जाए और इसके बीच में भी कोई रिलेशन आपका किसी के साथ बने। ये वाला एक सीन हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा आपका ये सीन इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपकी शादी की लाइन इस तरीके से बने, फिर इस तरीके से बने, फिर इस तरीके से बने और ये जो नीचे वाली लाइन है, इसका कनेक्शन यूँ इसके साथ जुड़ जाए, ये यहाँ से भी जुड़ सकती है, यहाँ से भी जुड़ सकती है और यहाँ से भी जुड़ सकती है। किसी भी जगह पे अगर नीचे वाली लाइन का कनेक्शन ऊपर वाली लाइन के साथ अगर आपका बन जाता है, तो इसका मतलब 100% ये होता है कि आपका जो रिलेशन था वो ब्रेक ज़रूर हुआ है, लेकिन आपका ये रिलेशन दोबारा उसी बंदे के साथ जुड़ सकता है। अब इसी रिलेशन को आप हाथ की लाइनों पे भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये भी आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। ये देखिए यहाँ पे आपकी गार्डियन एंजल लाइन है और फिर ये इस तरीके से गार्डियन एंजल लाइन है, फिर इस तरीके से गार्डियन एंजल लाइन है। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके से इसका कनेक्शन ऐसे इसके साथ जुड़ जाता है या इसका ऐसे इसके साथ जुड़ता है या इसका ऐसे इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये भी असल में आपकी मैरिज का ही बताती है बाज़ दफ़ा। इन लाइनों से भी हम आपके जो लाइफ पार्टनर होता है हम उसको पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे भी ये सीन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे शादी की लाइन्स पे भी आपकी लाइनें ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं या तीसरी लाइन के साथ ये लाइन इस तरीके से जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी पहला इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसके साथ आपकी यानी कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, लेकिन आपकी डाइवोर्स होगी और डाइवोर्स के बाद आपके मियाँ ने भी कहीं पे शादी कर ली, आपने भी कहीं पे शादी कर ली और उसके बाद आपके मियाँ की भी डाइवोर्स होगी और आपकी भी डाइवोर्स होगी। तो अब दोनों को तलाक हो चुकी है, तो आप बच्चों की खातिर दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो मुख्तलिफ सूरत हाल बन सकती है, मुख्तलिफ सिचुएशनें बन सकती हैं जिनसे हम इस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं और इसके अलावा ये आपकी किस्मत की लकीर है। अगर यहाँ पे आपकी एक रिलेशन की लाइन यूँ जुड़ते-जुड़ते यहाँ पे इसका एक कट आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है लेकिन उसके साथ आपका कनेक्शन बन नहीं पाया और उसके बाद यहाँ से फिर एक कनेक्शन ऐसे जुड़ा है और फिर यहाँ से एक ब्रेक लाइन जो है
वो इस लाइन के साथ ऐसे यहाँ से निकलती है और फिर इस लाइन के साथ जुड़ जाती है। तो इसका मतलब ये था कि जो इंसान पहले आपकी ज़िंदगी में आया था, जिसके साथ आपका कनेक्शन नहीं बना, वो यहाँ से एक लाइन ने ये जो दूसरी लाइन जो आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही थी, इसके साथ कनेक्शन बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी खोई हुई मोहब्बत आपको दोबारा मिल सकती है, जिसके साथ आपकी मंगनी टूटी थी, दोबारा उसके साथ आपकी मंगनी हो सकती है, आपका दोबारा उसके साथ शादी हो सकती है। शादीशुदा बंदे जिनकी आपस में तलाक हो जाती है, बाज़ दफ़ा उसी बंदे के साथ आपकी दोबारा शादी हो सकती है। मोहब्बत आपकी नाकाम हो गई है, तो लेकिन एक मुद्दत गुज़र जाने के बाद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप दोनों की शादी नाकाम होती है, तो दोबारा जिनसे आपकी मोहब्बत होती है, वो बंदा आपके साथ दोबारा राब्ता कर लेता है, लड़की राब्ता कर लेती है या लड़का राब्ता कर ले, तो इस तरीके से भी आपकी शादी दोबारा उसी बंदे के साथ हो जाती है। तो इसकी मुख्तलिफ सूरत हाल है जो मैंने आपको शादी की लाइन्स पे भी बताई हैं। यहाँ पे भी ये वाला सीन बन सकता है, यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन की जगह पे भी ये सीन बन सकता है और किस्मत की लाइन के साथ भी ये सीन बन सकता है। 3 जगह से आप इस योग को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल नई चीज़ सीखने को मिली होगी। इंशाल्लाह ताला शादी की लाइन्स की कोई मेरा ख्याल है 40 से ज़्यादा किस्में हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हथेली में हम शादी की लाइंस को किस तरीके से पढ़ते हैं और जो छोटी उंगली के नीचे शादी की लकीरें होती हैं उनसे हम शादी को कैसे पढ़ते हैं। तो ये बड़ा पेचीदा टॉपिक है, इतना आसान नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 6-7 मिनट की या 10 मिनट की मैं वीडियो बनाया करूंगा आज के बाद शादी की लाइंस पे, जिसमें मैं 5-6-7 किस्मों को डिस्कस करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल थोड़े टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं, ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़हन-नशीन भी कर सकें। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद भी रखें। अगर आप एक कॉपी रख लेंगे, कोई नोटबुक रख लेंगे, आप इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, तो आप ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इसी पे राब्ता कर सकते हैं रीडिंग के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा बनेगा और आपकी हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी।
और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ़ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ़ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।